जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू हो गई 5 सेकंड बाद। दुनिया को आज जब शांति, स्थिरता और प्रगति की आवश्यकता है, तब इजराइल युद्ध उन्माद में डूबा है। कोई ज्यादा समय नहीं हुआ जब दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर भीषण हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे घायल हो गए थे। सैन्य हमलों के दौरान वह इतना ख्याल रखना भी जरूरी नहीं समझता कि बम अस्पताल पर गिर रहे हैं या उन शिविरों पर जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शरण लिए हुए हैं। इजराइल की निर्मम कार्रवाई का ही नतीजा है कि गाजा के नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। भोजन और दवाइयों के अभाव में बच्चे मर रहे हैं। सैन्य हमलों का जख्म इतना गहरा है कि इसकी कीमत वे नागरिक चुका रहे हैं जिनका इस युद्ध से वास्ता नहीं। इस संदर्भ में युद्ध की सच्चाई और तबाही की तस्वीरें कुछ पत्रकार सामने ला रहे थे, तो इजराइल ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा है। इसी रविवार को हुए हमले में गाजा के शहर अस्पताल के बाहर शरण लिए 5 पत्रकारों और 2 अन्य की मौत हो गई। इससे पहले भी हमले में कई पत्रकारों की जान जा चुकी है। सवाल है कि क्या इजराइल को यह फिक्र सता रही है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में जोखिम उठाकर काम कर रहे पत्रकारों ने अगर दुनिया को सच की तस्वीर दिखाई तो उसके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। यह अफसोसनाक है कि शांति बनाए रखने की तमाम अपील के बावजूद इजराइल युद्ध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध के दौरान गैर जरूरी हिंसा रोकने और इंसानियत बचाने के लिए बनाए गए इस कानून में कहा गया है कि युद्ध में नागरिकों पर हमला करना गंभीर अपराध है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई देश किसी अस्पताल, विद्यालय या रिहायशी इलाके पर बमबारी करता है तो यह न केवल अनैतिक बल्कि युद्ध अपराध भी है। ताजा हमले में मारे गए पत्रकारों ने भी एक अस्पताल के बाहर शरण लिया हुआ था। इजराइल ने पूरी निर्ममता से गाजा में पानी, बिजली, ईंधन और रसद की आपूर्ति रोकी है। यह निराशाजनक ही है कि इस तरह के अपराध पर उसे सजा देने के लिए अब तक कोई पहल नहीं हुई है।
आज आवश्यकता है कि हम अपनी आंखें खोलें, अपने हृदय के द्वार खोलें और वृद्धों की इस अनकही दास्तान को सुने। यह केवल उनकी नहीं बल्कि हम सबके भविष्य की कहानी है, क्योंकि एक दिन हम सब भी इसी पड़ाव पर होंगे। हमें याद रखना होगा कि जिस नींव पर आज हम खड़े हैं उसे हमारे वृद्धों ने ही अपने खून पसीने से सींचा है। स्टॉप।